मुझे टेलीफोन आया, एसडीओ और एक्शन आ रहे हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें हंडेसरा से मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसा कि अभी 2 दिन पहले एक खबर चली थी, तो हमारी खबर लगाई गई थी उस समय, उसका बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिला है। असर क्या हुआ है, मेरे साथ आज बैठे हैं जी, पहचान के मोहताज नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और हंडेसरा के लोकल निवासी हैं सरदारा सिंह जी। इनसे मेरी बातचीत रहेगी। खबर का असर क्या हुआ ये खुद अपने मुंह से बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है जी, बताइए जी। आपका भी स्वागत है सैनी साहब, और आपका बहुत शुक्रिया। खबर का असर इतना अच्छा हुआ जी कि आज 2 बजे मुझे टेलीफोन आया, एसडीओ और एक्शन आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई अफसर किसी खबर को सुन के आने की उसने प्रेरणा, और दोनों आदमी आए, एसडीओ जो हैं अग्रवाल साहब, उन्होंने मेरी सारी बात को पेशेंसली सुना और उसके बाद उन्होंने उसके इलाज के बारे में भी विचार विमर्श किया। उनका जो एसडीओ था वो कुछ इधर उधर की छोटी मोटी बातें एक्शन साहब ने कहा पे आपने मुझे पहले बता देनी थी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही थी। एक उनकी मेन बात थी कि 28 तारीख को उनकी गाड़ी को माइनिंग माफिया के आदमियों ने टक्कर मार दी थी, और उसमें कुछ यही था, उनको खतरा हुआ कि हमें मारना दे। उस खतरे को लेके ये लोग बड़े उदास थे। उन्होंने चिट्ठी दी थाने में, थाने वालों ने कुछ नहीं किया। तो आज उनके नोटिस में आया एक्शन साहब के, एसडीओ साहब ने बताया, तो वो कहने लगे आपने मुझे बताना था, क्यों नहीं हुई? मैं डीएसपी साहब से बात करता, एसएसपी साहब से बात करता। चलो कहता आप डीएसपी साहब का नंबर उन्होंने ले लिया, और लेके उन्होंने डीएसपी साहब से बात की, और आधे घंटे के अंदर उनको एफआईआर का नंबर मिला। तो ऐसी सख्त कार्रवाई आज हुई तो उनको एक भय जाएगा इस माफिया को, कि नहीं तो पहले उनको कहा शिकायत कर दो, जो लोकल पुलिस है कोई कार्रवाई करती नहीं। तो ये बहुत अच्छा उनका काम, सारी डिटेल में उनको बताई। और एक मेन जो बात थी कि जो माफिया सारी रात इस सड़क पे रहता है, इन्फॉर्मर को धमकाता है, मैनेजरी भी करता है, और जो उनकी कैबिन है उसको घेरे रहता है, और इनका जो स्टाफ है वो एक टेरर में रहता है, और वो काम कैसे करेगा साहब? तो उस बात को साहब ने सुना। मैं उनको बेनती की कि साहब पुलिस के हायर लेवल पे लीजिए, डीसी साहब से लीजिए, और यहाँ कोई भी आदमी नजर नहीं आना चाहिए रात को। और मैंने उनसे ये भी विनती की कि आप साहब कोशिश करिए डीएसपी साहब को कह के, जो उनका ड्यूटी अफसर है रात को पुलिस का, वो यहाँ चौक पे रहेगा तो ये आदमी नहीं खड़ पाएंगे, तो बड़ी रिलीफ होगी। तो उन्होंने सारी बात, फिर वो कह रहे हैं कि मैंने उनको बताया कि हरियाणा में आजकल सख्ती है, उन्होंने भी माइनिंग के नाके टागरी के बंद किए। फिर मैंने उनको बताया कि दो हमारी सरकारी हैं राजापुर और नगरा में, वहाँ माइनिंग सब हो रही है रात को। जो कहता था वो तो बंद है, 31 तारीख का साहब आपके लिए बंद है, चोरों के लिए खुली है। तो एक्शन साहब ने तुरंत बात को नोटिस किया, वो कहता मुझे दिखा के जाओ। मैं उनके साथ जाके वहाँ दिखाई, और वो कन्विंस हुए, और वो अपना करने के। वो कहता मैं भी रात को आया करूँगा। ये बात एक्शन ने कही? हाँ, मैं भी रात को आऊंगा। एक्शन साहब की बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं सैनी साहब आपको कहता हूँ, और मुझे आशा है कि रिजल्ट मिलेगा। आप आज भी आए हैं, खबर छापी थी, आज आप असर देखने आए हैं, मैंने आपको असर बताया। तो एक कंटिन्यूटी चाहिए, और मैं आज करता हूँ कि आप इन फ्यूचर भी, यहाँ की इस इलाके में तो कोई है ही नहीं, कोई प्रेस रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, यानी कि जनता की आवाज उठाने वाला ही कोई नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं ये विनती करूंगा, आपके चैनल के मालिक को जो भी है, कि आपको जब भी हम रिक्वेस्ट करें आप जरूर यहाँ आए। अभी कितना काम बकाया रह गया एक्शन साहब आगे के, क्योंकि शिकायतें तो आपकी बहुत है इसके खिलाफ, तो आगे के लिए क्या कह के गए हैं, क्या आश्वासन दे के गए हैं, या जांच का भरोसा दे के गए, क्या करके गए? वो मुझे हर जो मैंने उनको पॉइंट बताए उस पे कार्रवाई करने का भरोसा दे। अब मुझे कुछ दिन देखना पड़ेगा कि साहब कार्रवाई करते हैं। जो उन्होंने ये बात कही कि मैं खुद भी आऊंगा रात को, और मैंने बल्कि उनको बेनती की जब आप आओ तो मेरे को फोन जरूर करा, क्योंकि लोकल एरिया आपको शायद ज्यादा नहीं वो रास्ते दिखेंगे, तो मैं आपके साथ रहूंगा।
दोस्तों मैं इस समय इंडस्ट्रीज एरिया मोहाली के अंदर खड़ा हूं, जहां पर एक्शन साहब का ऑफिस है। माइनिंग से जुड़ा विभाग जो है वो कर्मचारी और अधिकारी यहां पर बैठते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ जो है मीडिया से मिलने के लिए तैयार भी नहीं है एक्शन साहब। पंजाब सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपए का हर रोज का नुकसान जो है वो वहां पर हो रहा है। जब हम मिलने पहुंचे तो सीधा हमें ये बताया गया कि अंदर मीटिंग चल रही है, साहब जो है वो बिजी है। जबकि हम लोग यहाँ पर अपने सवालों से जुड़े जवाब जो है वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन अब बड़े अफसोस की बात है कि अधिकारियों को सचेत होना चाहिए, सरकार के साथ चलना चाहिए। यहाँ उलट ही जो है वो देखने को मिल रहा है। अधिकारी जो है पत्रकारों से मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो आम जनता के सवालों का जवाब कैसे हम लोग आम जनता तक पहुंचाएंगे।